नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सही। तो दोस्तों आशा करता हूं आप सही बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। जैसे कि दोस्तों आज आपका टॉपिक है मैथ का और हम मैथ बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करने वाले हैं। देखिएगा, जब सबसे पहला चैप्टर आपका हमने लिया है नंबर सिस्टम और नंबर सिस्टम में भी हमने क्या लिया है, यूनिट प्लेस लिया है। देखिएगा दोस्तों, अब हम क्या करेंगे कि इसी प्रकार से आपका पहले नंबर सिस्टम खत्म करवाएंगे, फिर एलसीएम एचसीएफ हो गया और सर्च इंडिसेस हो गया और उसके बाद में आपका क्या हो गया, सिंप्लीकेशन हो गया। फिर जाकर हम कौन से चैप्टर कराएंगे, जो चैप्टर बहुत आसान होते हैं, जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, परसेंटेज हो गया, डिस्काउंट हो गया। ठीक है, ये चैप्टर हम बाद में कराएंगे। तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, इस क्लास को पहले देखना है कि अगर इस क्लास में आपको कंटेंट अच्छा लगे, जानदार लगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। अगर नहीं लगे अच्छा तो कोई बात नहीं भाई, चले जाना। क्योंकि ऐसा होता है कि अगर हम आपको पढ़ाने के लिए आए हैं तो गारंटी के साथ कहता हूं मैं कि अगर आपने इस क्लास को पूरा देख लिया तो आपका जो आज यूनिट प्लेस है वो बिल्कुल मैं एंड करवाने वाला हूं नंबर सिस्टम का। और नंबर सिस्टम पे हमारे 4 टॉपिक चलने वाले हैं। एक तो कौन सा हो गया भाई, आपका यूनिट प्लेस हो गया। एक दूसरा टॉपिक चलेगा आपका शेषफल फिल्में, ठीक है, जिसको हम रिमाइंडर थ्योरम बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम शेषफल फिल्में वाला टॉपिक चलेगा। तीसरे नंबर पर टॉपिक चलेगा आपका कि शून्य की संख्या निकालिएगा, इसमें शून्य की संख्या कितनी होती है। और चौथा टॉपिक चलेगा आपका क्या, विभाज्यता का नियम। विभाज्यता का नियम कैसा होता है कि जैसे कि आपको देखा जाए कि 2 है, 4 है, 6 है, 8 है और 3 है। अगर हम डिवाइड बाई किससे करें, 2 से करें, तो आप ये बताइएगा ये संख्या किसी से डिवाइड होगी। तो मैं इसकी शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा कि कितनी आसानी से इसको आप मतलब आसानी से कर सकते हो। अगर मैं 6 के यहाँ 6 हटा के स्टार लगा दूं, तो अगर आपसे पूछूं क्या, ये बताइएगा अब यहाँ क्या संख्या रखें कि जिससे कि ये संख्या पूरी पूरी 2 से डिवाइड हो जाए। तो पहली बात तो ये संख्या 2 से डिवाइड होने वाली नहीं है, क्योंकि यहाँ क्या लग दिया 3 है और यहाँ अगर हमारा 4 होता तो 4 का मतलब होता है कि 2 का नियम कहता है कि अगर जो संख्या लास्ट में मतलब लास्ट वाली संख्या अगर 2 से डिवाइड है तो पूरी संख्या डिवाइड होगी। तो ये पढ़ेंगे हम विभाज्यता के नियम में, ठीक है। और अब पढ़ने वाले हम यूनिट प्लेस। और यूनिट प्लेस में मैं गारंटी लेकर कहता हूं कि अगर आपने हमारा टॉपिक अच्छे से कवर कर लिया तो मैं आज के बाद आपको यूनिट प्लेस कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस आप मुझे 10 या 15 मिनट दो, अगर उसके बाद में क्लास में आपको अच्छा लगे तो बने रहना, नहीं तो भाई आपकी इच्छा है, क्योंकि हर किसी का किसी को समझाया नहीं आता। और मैं गारंटी लेकर कहता हूं कि इतने आसान तरीके से आपको समझाऊंगा जिससे कि आप बिल्कुल आसानी तरीके से सीख जाओ। अब सबसे पहले तो अगर यूनिट प्लेस की हमसे बात करी जाए कि जो आपका यूनिट प्लेस है कि इसमें कि यूनिट प्लेस होता क्या है, ठीक है। यूनिट प्लेस होता क्या है, तो यूनिट प्लेस का मतलब होता है इकाई का अंक, ठीक है। अब जैसे ही बात करी जाए कि 2 है, 4 है, 6 है, 3 है, 2 है, 1 है, 8 है, क्या इसमें ये बताइएगा, हमसे पूछा गया है यूनिट यूनिट प्लेस, इसमें ये बताओ कि इसमें यूनिट प्लेस कौन सा होगा, ठीक है। तो यूनिट प्लेस का मतलब होता है जो आपकी लास्ट वाली संख्या होती है। जैसे कि आपका ये लास्ट वाला अंक तो होता है, बस आपको यही देखना कि यूनिट प्लेस में सबसे लास्ट वाली संख्या जो होती है, जैसे कि हमारा 8 है, तो यही हमारा यूनिट प्लेस होगा, ठीक है। क्या होगा भाई, यही हमारा यूनिट प्लेस होगा। अब आपसे कहा जाए कि सर ये एक 8 हटा दिया हमने, अब इसमें बताइएगा यूनिट प्लेस कौन सा होगा, तो आप सीधा सीधा कह सकते हो सर चाहे आप कितनी भी बड़ी हमें संख्या दे दो, चाहे कितना भी गुणा भाग करके देखो, हम उसमें क्या देखेंगे, सिर्फ लास्ट वाली संख्या देखेंगे। और लास्ट वाली संख्या हम देखकर हम कह सकते हैं कि इसका यूनिट प्लेस 1 होगा। अगर मैं इसको भी हटा दूं, अगर आपसे पूछूं कि अब यूनिट प्लेस क्या होगा, तो आप कहोगे सर अब इसका यूनिट प्लेस 2 बचा है, ठीक है। तो आपको लास्ट वाली संख्या देखनी है। ये तो थी एक छोटी सी बात। अब मैं इसको बड़े टॉपिक की ओर चलता हूं जिसमें कि आपको बहुत अच्छे से समझाया जाएगा। तो सबसे पहले तो इसमें आप एक हेडिंग डालिएगा, फेस वैल्यू। फेस फेस वैल्यू, ठीक है। क्या डालोगे आप, फेस वैल्यू, और एक डालो आप प्लेस वैल्यू। आपकी 2 हेडिंग है, ये कौन कौन सी हुई, एक फेस वैल्यू है और एक क्या है आपकी प्लेस वैल्यू है। अब ये बताइएगा आपने कभी पढ़ा होगा कि फेस वैल्यू कौन सी होती है और प्लेस वैल्यू कौन सी होती है, ठीक है। फेस वैल्यू का मतलब होता है जो दिखता है वही होता है, और प्लेस वैल्यू का मतलब होता है कि हमें वो निकालनी पड़ती है कि किस प्रकार से हमारी संख्या आने वाली है। जैसे कि अगर हम बात करें फेस वैल्यू में, हमने कहा 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 7 है, ठीक है। 2 4 6 8 7 है, और इसमें कर लेते हैं हम कितनी है भाई, 1 2 3 और कितना हो गया भाई आपका 6 हो गया, ठीक है। कितना हो गया, 6 हो गया। मैं इसको ज्यादा डीप में नहीं चलूंगा, बहुत शॉर्ट ट्रिक से समझा दूंगा। फेस वैल्यू का मतलब होता है जैसे कि आपके पास यहाँ पूछी कि जो 6 है आपका, एक तो ये वाला 6 हो गया, इस वाले 6 को आप बताइएगा, इसमें जो 6 के नीचे एरो लगा देगा, या आपके 8 के नीचे एरो लगा देगा और 7 के नीचे एरो लगा देगा। जिसके नीचे एरो लगा हुआ होगा आपसे पूछ लेगा कि ये बताइएगा इसमें जो मतलब फेस वैल्यू है वो कौन सी है। मतलब आपके सामने सिर्फ एक ही संख्या पर एरो लगा कर देगा, जैसे या तो 6 पर दे सकता है या 8 पर दे सकता है, और आपसे पूछ लेगा कि इसमें फेस वैल्यू है या प्लेस वैल्यू है, तो आपको लगाना होगा कि इसमें क्या है भाई, 6 तो है वो फेस वैल्यू है, ठीक है। बस आपको फेस वैल्यू का इतना ही कॉन्सेप्ट समझना था। अब बात आ जाती है प्लेस वैल्यू की। ये थोड़ा सा टॉपिक हल्का सा थोड़ा सा बड़ा है, सिर्फ 2 लाइन बड़ी है इसमें, ठीक है। अब इसमें प्लेस वैल्यू की बात जब हमसे करी गई है तो हमसे पूछा जाएगा कि इसमें ये बताइए कि जो 1 है, 2 है, 2 का प्लेस वैल्यू क्या होगा। अब आपसे पूछा गया है कि ये 2 है, 2 का प्लेस वैल्यू क्या होगा, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको डायरेक्ट बता देना कि 2 का प्लेस वैल्यू, तो आपको 2 लिखना है और उसके पीछे जितनी संख्या होती है, जैसे 1 है, 2 है, तो इसके पीछे आपको 0 लगा देने हैं। जितनी संख्या होती है उतने 0 लगा देने हैं। इसी प्रकार से आपसे पूछा जाए कितना, 6 है, 3 है, 8 है, 1 है, 4 है और 3 है। अब इसमें पूछा गया आपसे कि 6 का
जो 6 है इसका प्लेस वैल्यू बताइएगा। इसका जो 6 है 6 का प्लेस वैल्यू बताओ, तो आपको कुछ नहीं करना है, 6 लिख देना है और जितनी संख्या 1 2 3 4 4 0 तार देने हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप सिंपली इसका फेस वैल्यू मतलब प्लेस वैल्यू आपको पता चली, उसका आपको फेस वैल्यू मतलब प्लेस वैल्यू पता चली, दोनों का प्लेस वैल्यू आपको पता चल गई है। अब ये तो बहुत छोटी छोटी बातें होती है, ये एग्जाम में आप पूछी नहीं जाती। अब हम इससे थोड़े से बड़े की ओर चलते हैं। इस प्रकार से हम देखेंगे कि इसमें फेस वैल्यू प्लेस वैल्यू तो हमने सीख ली, कि अब यूनिट प्लेस की ओर चलते हैं कि यूनिट प्लेस किस प्रकार से हमें सोल्व करनी है। जैसे कि दोस्तों अगर मैं आपसे पूछूं कि कितना है, ये आपका 24 है और मल्टीप्लाई कितना है, ये आपका 16 है, तो आप ये बताइएगा कि 24 है और 16 है, इसमें मैंने आपसे यूनिट प्लेस पूछा, तो आप यूनिट प्लेस बताओ कि इसका यूनिट प्लेस क्या होने वाला। तो आप कहोगे सर हमें कुछ नहीं करना था, हमें सिर्फ आपको दो संख्या देखनी है, एक तो ये लास्ट वाली देखनी है हर अंक की, और ये देखनी है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 6 कितने हो जाते हैं 24, और 24 का भी हमें कुछ नहीं देखना, हमें सिर्फ ये 4 वाली देखनी है। तो इसका जो यूनिट प्लेस हो जाएगा वो 4 निकल कर आ जाएगा। ठीक है, अब आपको समझ में आ चुका। अब हम नया टॉपिक की ओर चलते हैं बिल्कुल आसानी से। ठीक है, अब नया टॉपिक क्या कहता है कि आपको एक मतलब एक संख्या लिखनी है, मतलब एक रूल लिखना, रूल जिसको बोलते हैं हम RULE, रूल लिखना है आपको। वो लिखना 0156, 0156। अगर आपने ये रूल समझ लिया तो आपको यूनिट प्लेस बिल्कुल कवर हो जाएगा। ठीक है, इसका यूज क्या होता है कि देखिएगा दोस्तों, जैसे कि आपके पास में 6 संख्या है, अगर मैं 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6 करूंगा तो आप देखोगे तो इसका 6 ही यूनिट प्लेस निकल कर आने वाला है। इसी प्रकार से अगर हम 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 करेंगे तो इसका भी लास्ट में यूनिट प्लेस 5 ही निकल कर आएगा। और 0 है तो 0 मल्टीप्लाई 0 मल्टीप्लाई 0 मल्टीप्लाई 0 बराबर करेंगे तो हमारा इसका भी 0 निकल कर आएगा। तो इसी प्रकार से 1 है तो 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो इसका भी 1 निकल कर आएगा। तो ये इस प्रकार से आपको ये संख्या याद करनी है कि कितना है, 0156, 0156 आपको याद कर लेना है कि अगर ये संख्या आपको कहीं पर भी दिखाई दे तो आपको तुरंत इसका आंसर जैसा संख्या दे रखी है ऐसे ही लगाना है। अब भाई कैसा लगाना है उसके बारे में बात करते हैं। जैसे कि अगर आपको यहाँ दिखाई दे कि कितना हो गया भाई, आपका 3 हो गया, 2 हो गया, 6 हो गया, 5 हो गया, मतलब यहाँ गुणा मान लेते हैं, और 3 हो गया, 2 हो गया, आपका 6 हो गया। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इसका यूनिट प्लेस क्या होगा, तो यूनिट प्लेस क्या होगा, तो आपको ये देखने की जरूरत नहीं है लास्ट में 6 है और यहाँ भी 6 है, तो आप डायरेक्ट इसका आंसर कितना लगा सकते हो, 6 ही लगा सकते हो। इसी प्रकार से 6 ना होते हुए यहाँ क्या संख्या होती भाई, 6 ना हो और यहाँ 5 हो तो आप कह सकते हो कि यहाँ डायरेक्ट 5 ही आंसर होगा। ठीक है, 5 ना होते हुए अगर यहाँ कितनी संख्या हो, क्या बचा हमारा 0, तो 0 हो तो आप कह सकते हो कि यहाँ पर भी 0 होगा। ठीक है, और इसी प्रकार से अगर यहाँ 0 भी ना हो, अगर आपके साथ में एक संख्या दे दी जाए, कितनी संख्या दे दी जाए भाई, आपको 1 दे दी जाए, तो आप कहोगे एक ही करना, एक ही होगा, यूनिट प्लेस इसका एक ही होगा। ये तो आपकी छोटी छोटी बातें ही। अब इसके क्वेश्चन की ओर चलते हैं, बड़े क्वेश्चन की। एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम थोड़ा सा बड़ा लेवल का। और दोस्तों वीडियो पसंद आ रही हो, बस आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो और चैनल फर्स्ट टाइम चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, अब देखिएगा, जैसे कि आपके सामने कोई संख्या दे दी है हमने, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 7 है। ठीक है, और इस मतलब अभी 7 की नहीं बात कर रहे हैं हम, अभी बात कर लेते हैं इस वाली संख्या की। किसकी बात करेंगे, बात सिर्फ इस वाली संख्या की बात कर लेते हैं। तो हमने कितना ले लिया भाई, सबसे पहले तो ले लेते हैं हम 0। जैसे 0 लिया और इसकी घात हमने कितनी मानी, 2 4 6 8। अब आप देखोगे कि अगर 0 लास्ट में देखा आपने, लास्ट में देखने के बाद ऊपर घात कितनी भी चढ़ी हो, तो आपको कुछ नहीं करना, डायरेक्ट आपको इसका यूनिट प्लेस में 0 ही आंसर दे देना है। ठीक है, 0 आंसर दे देना। इसी प्रकार से अगर एक एग्जांपल माने हम, 3 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, और आपको कितना हो गया, 1 हो गया, और इसकी घात हमने मानी 3 2 5 6, मतलब कोई भी घात आ सकती है। बस आपको ये देखना है कि अगर आपको यहाँ लास्ट में 0 आया तो इसका आंसर 0 होगा, और यहाँ कितना आया भाई, 1 आया है, तो डायरेक्ट आप इसका आंसर कितना लगा सकते हो भाई, 1 आंसर लगा सकते हो। इसी प्रकार से अगर आप 1 की बात हो गया, 5 की बात कर लेते हैं, तो आपका 6 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 2 हो गया, और क्या हो गया भाई, 5 हो गया। और इसकी घात अगर हम आपको दे दी 1 6 2 8, तो आपको कुछ भी नहीं देखना, बस ये देखना है कि यहाँ 5 तो नहीं आया। जैसे यहाँ 5 आया है तो आपको यहाँ डायरेक्ट 5 आंसर लगा देना। आप कहोगे सर ये वाले तो आप इस कॉन्सेप्ट के ऊपर समझा रहे हो, हमें तो 3 का निकाल कर दिखाओ, 7 का निकाल कर दिखाओ, 8 का निकाल कर दिखाओ, और ऊपर घात तो है इसको करके दिखाओ। तो भाई सब चीज समझाने वाला हूँ, बस आप एक बार क्लास में बने रहो। ठीक है, और वीडियो पसंद आ रही हो तो भाई लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, 5 का हो गया। अब आप 6 का देख लेते हैं, जैसे कि 3 हो गया, 6 हो गया, 2 हो गया, 8 हो गया, और 6 हो गया। ठीक है, और इसकी घात आपको 3 4 5 7, अगर आपको कितनी भी घात दे रखी हो, अगर आपका कितना है 6 लिख रहा है, ये वाला 6, तो आपको डायरेक्ट आंसर 6
लगा देना, ठीक है, 6 लगा देना। आपको मैंने इसके ऊपर तीनों कॉन्सेप्ट समझा दिया, मल्टीप्लाई करके भी समझा दिया है और आपको घात वाला भी समझा दिया। अब हम चलते हैं ऑलराउंडर मेथड की ओर, ठीक है। जो ऑलराउंडर होता है कि उसे हम किस प्रकार सोल्व करते हैं। अगर हमारे पास कितना कि यहाँ 2 जीरो की जगह कितना आता, अभी हमारा 4 आ जाता, और यहाँ कितना आ जाता जीरो की जगह, यहाँ हमारा कितना आ जाता 3 आ जाता, और यहाँ कितना आ जाता आपका 8 मान लेते हैं, तो यहाँ आपका कितना आ जाता अभी 7 मान लेते हैं। अगर हमारे पास ये संख्या आएंगी तो हम उसे किस प्रकार से सोल्व करेंगे, तो बहुत आसान तरीके से सीखने वाले हैं, ठीक है। बस आपको कुछ नहीं करना है, क्लास में बने रहो, और मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आपका कॉन्सेप्ट ऐसा करवा दूंगा कि जिंदगी में आपका गलत होने वाला नहीं होगा। तो चलिएगा, अगर अब हम बात कर लेते हैं किसी एक मतलब एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कितना हो गया 2 4 और 2 3। इसकी घात हमने कितनी मानी हुई, हमने मान लेते हैं कि 2 है, 6 है, 1 है, 5 है, और लास्ट में मान लेते हैं कितना हम 42, ठीक है, 42 है। अब आपसे पूछा गया है कि इसका यूनिट प्लेस, UNIT यूनिट प्लेस, इसका यूनिट प्लेस बताओ कि इसका यूनिट प्लेस क्या होगा। आपको ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, इसलिए ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिख दिया कि ये बताओ कि इसका यूनिट प्लेस क्या होगा। ऐसा कोई सा एग्जाम नहीं बचता जिससे यूनिट प्लेस से एक आध नंबर आपका ना आता हो, ठीक है। अगर यूनिट प्लेस से नहीं आएगा तो आपको शेषफल फिर में से जरूर आ जाएगा। अगर शेषफल फिर में से भी नहीं आता है तो आपको किसका आ जाएगा, शून्य की संख्या तक निकालने को आ जाता है। शून्य की संख्या वाला भी नहीं आता तो यूनिट नंबर सिस्टम में आपको एक पॉइंट जरूर निकालना आता है, किसका, विभाज्यता का नियम का, ठीक है। तो आपको हर टॉपिक अच्छे तरीके से समझना है और उसको मैं कराने की गारंटी अच्छे तरीके से मेरी है। जैसे मैं आपको यूनिट प्लेस समझा रहा हूँ, ऐसी मैं अगला टॉपिक भी आपको समझाऊंगा। अब देखिएगा, इस टॉपिक को हमने यहाँ तक लिखा और हमसे पूछा गया कि अब भाई इसका जो ये संख्या दे रखी है कि इसका यूनिट प्लेस बताइएगा। तो इसका यूनिट प्लेस निकालने के लिए आप देखो यहाँ क्या संख्या 3 है, तो इसका मतलब 0 156 में से तो कोई सी है नहीं, तो अब हमें किसी अलग तरीके से जाना होगा। अलग तरीके से जाने के लिए आपको सिर्फ जो लास्ट वाली 2 संख्या होती है ना, 2 संख्या, इसको 4 से डिवाइड दे देते हैं। जैसे ही आप 4 से डिवाइड इसको दोगे तो कितनी बार जाएगा भाई, 4 6 24, 4 ढाई 40, 4 ढाई 40, ठीक है। 4 ढाई 40 पूरा चला गया है आपका, और पूरा जाने के साथ साथ कितना बचा भी आपका, 2 शेष बचा, ठीक है। 2 क्या बचा भी आपका, शेष बचा। जो ये 2 शेष बचा है बस कुछ नहीं करना है, ये 3 तो है, 3 की घात कितनी होगी, 2 हो गई, तो आप 3 की घात देखो 3 गुणा 3, 3 की घात 2 बार लिखोगे तो 2 बार लिख लिए, 3 गुणा 3, 3 के कितने हो गए आपके, 9 हो गए। अब 9 आपका राइट आंसर आ चुका है। पर आप कहोगे कि अगर मैं एक बात और कहूं आपसे कि यहाँ कितना हो गया, ये वाला क्वेश्चन हो गया, और इसी क्वेश्चन को एक यहाँ पर लिख देता हूँ मैं सेम, जैसे यही क्वेश्चन है 2 4 2 3, और इसकी घात लिख देता हूँ 2 6 1 5 4 0, ठीक है। अगर मैं आपसे अब इसका यूनिट प्लेस पूछूं तो आप कहोगे सर हमें कुछ नहीं मालूम कि इस वाली संख्या को 4 से डिवाइड दे देना। अभी ये भी बताऊंगा ये 4 आया कहां से है, ठीक है, ये बताऊंगा ये 4 है वो आया कहां से है, बिल्कुल आपको बता दूंगा कि 4 जो निकल कर आया है वो क्यों आया है और कहां से आया, ठीक है। तो अब देखेगा डायरेक्ट आपको जब 2 शेष बचा तो आपने 2 की 3 की घात 2 कर दी, 3 3 की मतलब 2 बार आया तो 2 की मल्टीप्लाई कर दी। अभी यही बताऊंगा कि अगर 5 आएगा तो क्या होगा, सब चीज बताऊंगा, ठीक है। अब ये 4 है, अब 4 से कितनी बार गया, 4 ढाई 40, ये तो पूरा चला गया, कोई इसमें शेष नहीं बचा, मतलब जब पूरा चला गया तो आपका कितना बचा भाई, 0 शेष बचा। अब जिस केस में 0 शेष बच जाता है तो हमें क्या करना होता, उसकी घात हमेशा याद रखना 4 ही लेंगे। जिस केस में अगर हमने 4 से डिवाइड करा पूरा चला गया तो उसकी घात हमेशा कितनी लेंगे, 4 ही लेंगे। तो हम जो 3 है ना 3, तो 3 की घात क्या लेंगे अभी हम, 4 ही लेंगे। अब 3 की घात 4 ली, जैसे यहाँ 3 की घात 2 थी तो 2 बार मल्टीप्लाई करी, इसी प्रकार 3 की घात 4 है तो 4 बार मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। अब 1 2 3 4, 4 बार हो गई। अब इसकी कैलकुलेशन आपको कैसे करनी है, देखिएगा 3 तिया 9, 9 हो गया। अब 9 तिया कितने हो गए भी, 27। अब 27 का भी आपको कितना लेना है, देखिए 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 का क्या लेना अभी 3, मतलब आपको 7 लेना, 27 पूरा नहीं लेना, 27 का आपको 7 लेना है, और 7 तिया कितने हो जाते हैं आपको 21, और 21 का भी आपको कुछ नहीं लेना, यूनिट प्लेस में आपको 1 लेना है, और यही आपको क्या आ जाएगा, यूनिट प्लेस आ जाएगा निकल कर, ठीक है, और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब आपने ये समझा, इस कॉन्सेप्ट से आपने ये समझा कि अगर आपको कोई भी संख्या आती है तो आपको 4 से डिवाइड देना सिर्फ लास्ट के 2 अंकों को, उसके बाद में जो संख्या यहाँ बचती है उससे आपको क्या कर देना है, जितनी संख्या बची है शेष में, जितनी संख्या शेष में बची है, जैसे कि हमने देखा 4 ढाई 40, 2 शेष बचा तो 2 की मल्टीप्लाई कर दी तो 9 आ गया। इसी प्रकार से आपने देखा कि अगर ये संख्या पूरी चली जाती है, पूरी चली जाती है तो आपको कुछ नहीं करना कि वो 4 जो 4 था आपको 4 ही लेना। जैसे 4 से पूरी संख्या गई 4 ढाई 40, तो आपको कुछ नहीं करना, इसका 4 ही लेना है। आपने जब 4 ली तो 3 3 3 की मल्टीप्लाई करी तो आपका 27 आ गया। जैसे 3 3 9, 9 का 9 तिया 27, 27 का हमने 7 लिया, और 7 तिया 21, 21 का भी हमने 1 लिया। ये आपका यूनिट प्लेस और आपका राइट आंसर आ गया। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि ये 4 तो है भाई, ये कहां से आया, जल्दी से बताओ कि इसको मैं बता दूं आपको, ये नहीं बताऊं। देखिएगा 4 कहां से आया, आप देखोगे ये 2 है, 2 की घात 1 करोगे तो कितना आ जाएगा आपका
2 की घात अगर बंद करोगे तो आपका कितना आ जाएगा, 2 ही का ना 2 आ जाएगा। ठीक है, 2 की घात करोगे तो 2 ही का ना कितना आ गया आपका 2 आएगा। इसी प्रकार से 2 की घात आप 2 करोगे तो कितना आएगा भी आपका, 2 दूनी 4 आएगा। अब 2 की घात आप कितना करोगे भी, 3 करोगे तो 2 दूनी 4 दूनी कितना आएगा भैया आपका 8 आएगा। ठीक है, 8 आएगा। इसी प्रकार से आपने देखा 2 है, 2 की घात 3 मतलब 2 की घात 8 हो गई, मतलब 3 हो गई, तो 2 की घात 4 करोगे कितना जाएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। कहने का मतलब यह 2 की घात 4 बार करेंगे, जैसे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, कितना आएगा यहाँ पर ये 16 आएगा। अब आपने देखा 16 आएगा। अब आप 2 की घात क्या करते हैं भाई, हम 5 करते हैं। अब 2 की घात 5 करते हैं तो आपने देखा ये कितनी बार लिखा हुआ है आपका, 2 बार 4 बार है तो 5 बार लिख लेते हैं। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 आएगा। तो जैसे ही आपने देखा 32 आएगा तो अब आपको यूनिट प्लेस ही तो समझना, तो 32 का क्या लेंगे बस सिर्फ हम 2 लेंगे। ठीक है, 32 का क्या लेंगे अभी हम 2 लेंगे। ठीक है, 32 का 2 लेंगे। इसी प्रकार से हमने देखा कि 2 की घात कितनी होगी भाई, 5 होगी, तो 2 की घात हमने कितनी ले ली भाई, 2 की घात 6 ले ली। तो 2 की घात 6 ले ली तो 6 बार लिख देंगे, तो ये कितने हो गए आपके 6 हो गए। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64। अब 64 का क्या लेना है भाई हमें, 64 लिख लिया पूरा, पर 64 का भी हमें क्या लेना है अभी आपका 4 लेना। कितना लेना है 64 का 4 लेना। अब आप देखोगे 2 की घात 6 बराबर 4 आएगा। अब 2 की घात 7 लेकर दिखा देता हूँ आपको। 2 की घात 7 लूंगा तो आप देखोगे कि 2 की मल्टीप्लाई एक बार इसमें और कर दो, 1 2 3 4 5 6 7, 7 हो गए। तो आप देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64 और 64 दूनी 64 दूनी कितने हो गए, 2 दूनी 4 और 2 छंग 12, 124। ठीक है, 64 है ना, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 32 दूनी 64 होता है। 64 धुनी कितने होते हैं आपके, 64 धुनी मतलब मल्टीप्लाई कर लेते हैं 2 की, तो 2 धुनी कितना हो गया आपका 4 हो गया। ठीक है, यहाँ 62 लिख रखा है वाला, यहाँ क्या होगा 64 होगा भाई। तो यही तो कहना मल्टीप्लाई में क्या करें, 64 धुनी, 64 धुनी हो जाएंगे 2 चौक 8, 8 और 2 अट्ठे 16, 168 हो गया। अब 168 का भी क्या लेना, अभी हमें 8 ही लेना है। अब आप देखोगे कि अगर आप देखोगे तो मैं इसमें आपको एक चीज समझाऊं, देखिएगा अगर हमने 2 की मल्टी मतलब 2 की घात 1 चढ़ाई तो 2 आया, 2 की घात 2 चढ़ाई 4 आया, 2 की घात 3 चढ़ाई तो 8 आया, और 2 की घात 4 चढ़ाई तो इसमें 16 का भी क्या आया भाई आपका 6 आया, और 2 की घात 5 चढ़ाई तो आपका 2 आया। कहने का मतलब ये है कि फिर ये वाला 2 आ गया, ये वाला 4 आ गया और ये वाला 8 आ गया। तो इसी प्रकार से अगर 2 की घात हम यहाँ करेंगे कितनी, 2 की घात कितनी 7, 8 करेंगे तो कितना जाएगा भाई आपका 2 4 8, अगली संख्या जाएगी आपकी 6। तो इसका मतलब आपकी 4 के बाद जो संख्या रिपीट हो रही है, 1 2 3 4, 4 के बाद जो संख्या रिपीट हो रही है वो सेम वाली हो रही है। तो इसलिए बोलते हैं हम इसको साइक्लिस्ट थ्योरम। क्या बोलते हैं इसको, साइक्लिस्ट थ्योरम। अगर लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो। ठीक है, क्या लिख सकते हो इसको आप, साइक्लिस्ट साइक्लिस्ट थ्योरम। ठीक है, साइक्लिस्ट थ्योरम इसको लिख सकते हो हेडिंग डाल के, कि अगर आपसे पूछे कि जो ये 4 आया हुआ है ये कहां से आया हुआ है, तो आप बता सकते हो सिंपली भाई ये साइक्लिस्ट थ्योरम से निकल कर आया है। ठीक है, चलिएगा अब आपने ये सीख लिया है, अब मैं इसके क्वेश्चन कराता हूँ कुछ अच्छे अच्छे लेवल के। ठीक है, अब देखिएगा, अब इसका मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूँ। कितना ले लेते हैं अभी हम ले लेते हैं कितना, 3 4 6 5 और लास्ट वन ले लेते हैं कोई संख्या एक, चलो 4 ले लेते हैं। ठीक है, और 4 की घात 2 5 6 8 और लास्ट में एक संख्या ले लेते हैं हम कितना 28। ठीक है, 28 डिवाइड बाई मतलब 28 हमने क्या ले लिया 28 ले लिया, और हमसे पूछा गया इसका यूनिट प्लेस। यूनिट प्लेस इसका बताइएगा, इसका यूनिट प्लेस क्या होगा। तो आप कह सकते हो कि सर इसका यूनिट प्लेस निकालने के लिए आपने हमें साइक्लिस्ट थ्योरम समझाई। साइक्लिस्ट थ्योरम का मतलब होता है 4, और 4 का मतलब होता है कि हम जो लास्ट वाली संख्या होती है ये वाली 2, इसको हम 4 से भाग करके देखते हैं। जैसे हमने इसको 4 से भाग करा तो हमने देखा 4 सत्ते कितने होते हैं आपके 28 होते हैं, तो इसका मतलब ये पूरा चला गया। तो यहाँ कितना बचा भाई 0 शेष बचा। आप कहोगे सर जब 0 शेष बचता है तो आपने बताया था कि जो सी संख्या जो लास्ट वाली होती है इसकी घात हमें क्या कर देनी है, इसकी घात 4 कर देनी है। 4 क्यों करनी है, क्योंकि जब 0 शेष बचता है तो आपको 4 ही घात कर दी होती है। अब हम 4 की मल्टीप्लाई 4 बार करेंगे, 4 गुणा 4 गुणा 4 गुणा 4। अब 4 चौक कितने होते हैं 16, 16 का कितना लेना 6, और 6 चौक कितने होते हैं आपके 24, 24 का कितना लेना 4, और 4 चौक कितने होते हैं आपके 16, 16 का कितना लेना 6। और आपका इसका यूनिट प्लेस तो निकल पाएगा सर, वो निकल पाएगा 6। 6 इसका राइट आंसर आ चुका है। ठीक है, आपने इस प्रकार से सिंपली ये क्वेश्चन कर लिया। अब मैं कुछ अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि अगला क्वेश्चन हमें किस प्रकार से सोल्व करना है। मैं इतना ही संख्या लिखे रहने देता हूं और यहाँ एक संख्या चेंज कर दूंगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन ले लेते हैं हम। जैसे कि हमने लिया कितना 5 ले लिया। ठीक है, 5 तो आपका इसलिए वाला हो गया, इसकी तो हमें जरूरत नहीं। चलो लेकर दिखा देता हूँ। आपने देखा 5 हो गया, ये 5 के बाद यहाँ मैंने कितना ले लिया भाई आपका 24 ले लिया।
ठीक है, 24 ले लिया। तो बस अब आपको क्या करना है, ठीक है, अब आपको क्या करना है जानते हो कि अगर आपने देखा ये 5 हो गया है, 5 हो गया, तो आपको बस यही देखना है कि सर आपने तो बताया था अगर 5 यहाँ आता है तो इसका आंसर क्या आता है, डायरेक्ट 5 ही आता है। ठीक है, क्या आता है, 5 ही आता है। आपने ये हमसे बता दिया था, हाँ भाई सही बात है 5 आता है। फिर भी अगर आप इसको करके देखोगे ना, करके देखोगे तो आप देखोगे कि 5 है, 4 से काटेंगे तो 4 छंग कितने जाते हैं, 4 छंग 24, मतलब 0 शेष बच गया। अब 0 जैसी शेष बचा आपका, आप देखोगे 5 की घात कितनी चढ़ा दोगे आप, कितनी चढ़ाओगे भी, 4 चढ़ाओगे। 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, 5 पंजे 25, 25 का 5, 5 पंजे 25, 25 का 5, 5 पंजे 25, 25 का 5, मतलब 5 बचा। तो आपको इस प्रकार से सिंपली कर लेना है। अब चलिएगा, अब आपने ये वाला क्वेश्चन करा और उसके बाद में अलग संख्या लिख लेता हूँ यहाँ पर कोई क्या संख्या माने भाई, चलो 7 मान लेते हैं। ठीक है, कितनी मानी, 7 मानी। और यहाँ क्या संख्या मान लेते हैं अभी हम, 33 मान लेते हैं। ठीक है, 30 32 मान लेते हैं। अब आप इसकी यूनिट प्लेस बताइएगा जल्दी से, इसका यूनिट प्लेस क्या होने वाला है। ठीक है, अभी तो आपको मैंने इस प्रकार समझाया, अभी जोड़ वाले आपके कॉन्सेप्ट भी आएंगे और प्लस वाले भी आएंगे, आपको सब चीज से समझना है। अब जैसे ही आप इससे भाग करके देखोगे, इस वाली संख्या से इसको भाग करोगे, तो आप कहोगे सर ये तो इतना बड़ा तो हम कर ही नहीं सकते कि दो मतलब 2 5 6 8 3 2 जने कितनी संख्या लिख रही है हमें मालूम नहीं कि हम इतनी बार तो इसके साथ की मल्टीप्लाई कर नहीं सकते। पर यूनिट प्लेस में आपने बताया था कि हमें क्या करना है, 4 से भाग के लिए। 4 अट्ठे कितने हो जाते हैं आपके, 32 हो जाते हैं। तो पूरा पूरा चला जाएगा तो 7 की घात 4 आ जाएगी। पर हम यहाँ 32 ना मानते हुए, यहाँ 32 ना मानते हुए हम क्या ले लेते हैं भाई, 31 ले लेते हैं। 31 हमने ले लिया। अब देखेंगे 4 1 4, 4 अट्ठे 32 होते हैं। ठीक है भाई, 32 तो पूरा कट लिया था। अब ये कितना 31 है, तो 4 सत्ते कितने होते हैं भाई आपके, 28 होते हैं। 28 हो गए, या 4 सत्ते कितने हो गए, 28 28 29 30 31, कितना बचा भाई आपका, 3 शेष बचा। कितना बचा भाई आपका, 3 शेष बचा। और जो 7 तो है, 7 की घात कितनी कर देंगे, 3 कर देंगे। और वो 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7 कर देंगे। 7 सत्ते कितने होते हैं, 49 हो जाते हैं। 49 का क्या लेना, 9। 9 सत्ते कितने हो जाते हैं, 63। और 63 का क्या लेना, 3। तो इसका मतलब हमारा यूनिट प्लेस का आ जाएगा, इसका 3 आंसर आ जाएगा। ठीक है, 3 इसका राइट आंसर आ जाएगा। अब देखेगा आपको कैसे सवाल आएगा, आप सिंपली इसको कर दोगे। तो हम क्या करते हैं, इसका टाइप चेंज करते हैं। टाइप देख लेते हैं कि गुणा का केस। ठीक है, क्या करते हैं अभी हम, गुणा का केस देख लेते हैं। अब गुणा का केस कैसा आपको सोल्व करना है, सबसे पहले चलो अब मैं आपको इसमें प्लस का केस समझा देता हूँ। ठीक है, गुणा का नहीं चल रहा, हम प्लस के में चलते हैं। तो देखो आप 3 4 5, 3 4 5 हो गया। और कितना हो गया भाई आपका, 5 5 3 हो गया। और प्लस आपने लगा लिया। उसके बाद में देखा कि 1 1 2 1 हो गया। और आपने क्या काम करा कि इसकी घात कितनी चढ़ा ली भाई, 2 5 6 8 चढ़ा ली। जैसे ही आपने देखा कि इसका यूनिट प्लेस बताओ, मैंने आपसे पूछा इसका यूनिट यूनिट प्लेस, मैंने आपसे पूछा कि इसका यूनिट प्लेस बताओ, तो आप कहोगे सर इसका यूनिट प्लेस बताने की जरूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि आपने बताया था कि अगर 5 दिखाई दे रहा है तो डायरेक्ट आपको क्या करना है, आपको डायरेक्ट आंसर 5 लगा देना है। और इसमें आपने बताया था कि अगर 1 भी दिखाई दे रहा हो, मतलब 5 1 0 6 दिखाई दे रहा हो, तो उसका आंसर आपको डायरेक्ट लगा देना। तो कितना हो जाएगा, ये आपका 1 लग रहा है। ठीक है, 1 हो गया, तो 5 कितना हो गया आपका 6, क्या हो गया, ये आपका आंसर आएगा। चलो ठीक है, 6 हुआ। पर हमें क्या करना है भाई, हमें तो कुछ अलग तरीके से करना है। अलग तरीके से कैसे करेंगे, अगर मैं यहाँ कोई संख्या चेंज कर दूं। ठीक है, क्या संख्या चेंज करी जाएगी यही, यहाँ मैं अगर आपसे कहूँ कि यहाँ 5 है, इसको मैं 5 को रफ कर देता हूँ और यहाँ एक संख्या हटा के कोई बड़ी संख्या लिखेंगे। और इसी प्रकार से आपको इस संख्या को हटा के मैं क्या दूसरी संख्या लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ लिख दी मैंने, कितनी हुई, 33 लिख दी। और यहाँ कितना लिख दिया भाई मैंने आपका, 7 लिख दिया। और यहाँ कितना लिख देते हैं हम, चलो यहाँ 5 ही रहने देते हैं। 5 और 2 4 6 8 लिख देते हैं, कोई भी संख्या लिख देते हैं। ठीक है, अब आपसे पूछा जाए कि इसका यूनिट प्लेस बताओ, तो आप कहोगे सर आपने कुछ नहीं करना है, ये वाली संख्या तो 4 से डिवाइड देना। 4 अट्ठे कितने होते हैं भाई आपके, 32 होते हैं। कितना बचा भाई, 1 शेष बचा। कितना बचेगा, 1 शेष बचेगा। ठीक है, जैसे ही आपका 1 शेष बचा तो 7 की घात कितनी कर देंगे, 1 करेंगे तो 7 ही करना, कितना हो जाएगा, यहाँ तो 7 ही रह जाएगा। इसका जो मान निकल का है वो 7 आया। और 5 वाले का मान आप देखोगे तो कितना, ये 5 है। और 5 की वैल्यू चाहे कैसी भी हो तो आपकी कितनी रहती है, 5 ही रहती है। तो 7 5 कितने हो जाते हैं आपके, 12 हो जाते हैं। और 12 में भी आपको क्या देखना है, 2 देखना है। तो 2 क्या हो जाएगा, इसका यूनिट प्लेस हो जाएगा। ठीक है, यूनिट प्लेस कितना हो जाएगा, इसका 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई, 2 राइट आंसर हो जाएगा। अब मैं अगर आपको गुणा का केस समझाऊं, तो गुणा का केस चलते हैं, आपने प्लस कर लिया, चलो अभी माइनस का रह गया है, माइनस को और समझा देता हूँ। ठीक है, क्या कर देते हैं अभी, माइनस का केस और समझा लेते हैं। माइनस का केस समझाने के लिए अगर मैं आपसे कहूं कितना होगा, अभी आपका यहाँ 6 होगा। और यहाँ ले लेते हैं हम 2 5 6। और यहाँ ले लेते हैं हम 6 2 6 ठीक है, कितना ले लिया हमने। अब यहाँ 6 की जगह हम लिख लेते हैं यहाँ 3। और यहाँ लगा देते हैं हम माइनस।
और यहाँ 5 है, तो 5 की जगह यहाँ लिख देते हैं हम कितना 4, और यहाँ लगा देते हैं हम कितना भाई 42। ठीक है, अब देखिएगा, अब आप इसको सोल्व करो। जैसे आपने इसको सोल्व करोगे तो आप देखोगे 3 है, 3 की घात 26 है, तो आपको कुछ नहीं करना है, 4 से डिवाइड करना है। 4 से डिवाइड करोगे, 4 छंग कितने हो जाते हैं आपके 24 हो जाते हैं। 24 25 26 कितना बचा भी आपका 2 शेष बचा। कितना बचा 2 शेष बचा। तो आपको 3 की घात कितनी ले लेनी है भाई 2 ले लेनी है। और इसी प्रकार से 4 देखोगे तो यहाँ देखोगे आप कितना बचेगा 4 ढाई 40। अगर हम इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 ढाई कितने हो जाते हैं अभी आपके 40 हो जाते हैं। और जैसे 40 होगा तो कितना शेष बचा, यहाँ भी 2 शेष बचा। क्या बचा अभी 2 शेष बचा। और जो 2 है तो इसकी घात 4 की घात क्या ले लेंगे अभी हम 2 ले लेंगे। अब आप देखोगे 3 की घात कितनी होती है 2, तो 3 से कितने हो जाते हैं आपके 9, और 4 कितने हो जाते हैं आपके 16। अब 16 में से 9 घटाओ कितना जाएगा आपका, जल्दी बताओ कि 16 में से आपको क्या करना होगा भाई 9 घटाना होगा। जैसे ही आप 16 में से 9 घटाओगे तो कितना बचेगा आपका। पर अब आप कहोगे कि सर 16 में से 9 घटाने से अच्छा है कि एक तो हम 16 में से 9 घटा लें, तो आपका कितना बचेगा भाई 9 10 11 12 13 14 15 16 कितना बचेगा 7 बचेगा। पर अब हमें ये देखना है कि 7 हमारा कन्फर्म कि इस प्रकार से आया भी है या नहीं। तो हमें ये देखना होगा, जैसे कि आपको दिख रहा है 3 है, 3 3 कितने होते हैं 9। अब ये कितना है, ये आपका ये वाला कितना है भाई ये 16 है। तो जैसे 4 की घात कितनी है हमारी 2 है, तो हमें क्या करेंगे 4 गुणा 4, 4 तो कितना होगी 16। और 16 का हमें लास्ट वाली संख्या कितनी देखनी है 6 देखनी है। कितनी देखनी है 6 देखनी है। तो बस आपको यही देखना होता है। तो इसका कितना निकल के आएगा अभी आपका 6 निकल के आएगा। अब आप जोड़ कर देखना इसको, मतलब 9 में से 6 घटाओगे कितना बचेगा, 9 में से 6 घटाओगे कितना बचेगा आपका 3 बचेगा। तो आप कहोगे सर ये आंसर किस प्रकार से आ रहा है, तो जो आंसर राइट है वो आपका ये वाला 3 है। तो आपको जोड़ कर घटाना नहीं है, ठीक है, सारी संख्या को जोड़ने के बाद नहीं निकालना। कितना निकालना है इस प्रकार से आपको निकालना कि पहले तो इस वाले का अलग है ना ये वाली संख्या, तो इसको अलग करके निकालनी है। 4 चौक 16 का 6 ले लिया, और इसका कितना हो गया 3 3 3 9, और 9 में से 6 घटाएंगे कितना बचेगा आपका 3 बचेगा। तो इस प्रकार से आपको यूनिट प्लेस निकालना है। ठीक है, अब देखेगा मैंने आपको सब चीज बता दी है। आपको गुणा का केस रह गया है, बस गुणा के केस में कुछ नहीं करना है, इसकी मल्टीप्लाई कर देनी है। अगर गुणा का केस यहाँ लगा हुआ हो तो मल्टीप्लाई कर देनी है। 9 कितने हो जाते हैं आपके 54, कितने होंगे आपके 54 होंगे। 54 का क्या आ जाएगा अभी 4 आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें कुछ और बचता है देख लेते हैं। तो इसमें आपका कोई टॉपिक नहीं बचता। अगर आपका यूनिट प्लेस का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप सिंपली आसानी तरीके से कर सकते हो। तो देखिएगा दोस्तों, आशा करता हूं कि अगर ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया हो तो प्लीज आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो फर्स्ट टाइम तो लाइक कर दें, और चैनल फर्स्ट टाइम चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जिससे क्या होगा कि अगर आपका मैं अगली क्लास तो डालूंगा, वो डालूंगा आपकी किसकी नंबर ऑफ जीरो की। ठीक है, शून्य की संख्या ज्ञात करें। और तीसरी क्लास तो रहेगी वो आपकी रहेगी शेषफल फिल्म की। चौथी क्लास रहेगी आपकी डिजिबिलिटी रूल, विभाज्यता का नियम। ठीक है, चलिएगा चलते हैं और आपसे अलविदा लेते हैं, और आपसे आशा करते हैं कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाए, जिससे कि आप हमसे जुड़ पाए। चलते हैं, बाय, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।